वो भी तो लोहा है, लेकिन पारस गुण अवगुण नहीं पर। प्रभु बड़े दयालु हैं, वो कहते हैं तू जैसा भी है, दुष्कर्मी है, पापी है, जो भी किया है, अरे सबको त्याग कर तू मेरी शरण में आए तो संत बना दूंगा। बोली भक्त वत्सल भगवान। इसके बाद सृष्टिकरण होता है भाई बहन, सृष्टिकरण। ये सब कर्म की बात है। कर्म तेरे अच्छे तो माया तेरी दासी है, कर्म तेरे अच्छे हैं तो माया तेरी दासी है, नियत तेरी साफ है तो घर में मथुरा काशी है। ये भावनाओं की बात, विचारों की बात। आपो नारा इत प्रोक्ता नारायणम यस्य नारायण। नार का नाम जल है, नार को जल कहते हैं, और जिसमें उसका निवास हो वो है नारायण। ऐनम आपो नारा इत प्रोक्ता, आपो वही नर सुन में, ऐनम तस्ता प्रोक्तम तैन नारायण स्मृति। दिव्य कर्म काल स्वभाव ये सब जीव का कर्म के अनुसार बताया। परमात्मा ने जब एक से अनेक होने की इच्छा जब हुई तब भगवान ने यह सृष्टिकरण किया है। हजारों वर्ष प्रभु ने जल में वास किया है, नार जल का नाम है। और इसके बाद कमल नाभि में से एक बूढ़े पुरुष को उत्पत्ति जल के द्वारा। चारों तरफ उसने देखा, पुरुष ने, तो उसके चार मुख हो गए हैं, और स्वच्छम रूप में लेके चल रहा हूँ। चार मुख होने के कारण उनका नाम रखा है ब्रह्मा जी। बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी कमल नाभि से उत्पन्न हुए। कभी नीचे जाएं, कभी ऊपर आए, कभी नीचे जाएं, कभी ऊपर आए, कभी नीचे जाएं। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि मैं कहां से आया, मुझे क्या करना है। ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई, तप है, तप है, तप है, तप है, तप है। तपस्या करोगे तो पता चलेगा कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, पता चलेगा। ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तपस्या की पुष्कर जाकर। ब्रह्मा जी का विशाल मंदिर पुष्कर में, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी शराब लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जब 1000 वर्ष तपस्या की तो भगवान श्री हरि नारायण साक्षात प्रकट हो गए। उनका हाथ पकड़ लिया, कहा कि आज से मैंने तुमको विधाता बना दिया है, सृष्टि की रचना करो। सृष्टि की रचना अथवा सृष्टि का सृजन मेरा आशीर्वाद। ब्रह्मा जी को 4 मंत्रों में संपूर्ण भागवत का ज्ञान प्राप्त करा दिया। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल से एक पुरुष पैदा हुआ है। उसके हृदय में सबके प्रति दया भरी हुई थी, हिंसा व क्रोध से बिल्कुल अछूता, संपूर्ण ज्ञान, धर्मनिष्ठ, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, उसका नाम धर्म जी रखा है। बोलिए धर्म जी महाराज की। यहाँ से धर्म जी की उत्पत्ति हो गई। इसके बाद में फिर ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि रची गई। मन में विचार किया कि सृष्टि को हम रचें, संतान पैदा होगी तो फिर रहेगी कहाँ। अरे पृथ्वी को तो हिणाक्ष ले गया। ब्रह्मा जी सोच रहे थे, विचार कर रहे थे कि यहाँ तो जल ही जल है, संतान पैदा होगी तो कैसे क्या किया जाए। इतने में नासिका से छींक आई, और छींक आते ही सुगर 12 के रूप में उत्पन्न हो गया। बोलिए, और देखते देखते छोटे से रूप में और हाथी जैसा स्वरूप ले लिया है। बोलिए 12 भगवान की। ब्रह्मा जी ने फिर यहाँ 4 संतानों को उत्पन्न किया, जिनका नाम रखा है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। छोटे छोटे, देखने में लगता है कि 5-5 वर्ष के। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र तुम सृष्टिकरण में मेरा साथ दो। स्पष्ट मना कर दिया, पिताश्री हम तो ब्रह्म प्राप्ति के लिए आए, हमको तो तपस्या करनी है, प्रभु की प्राप्ति करनी है। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया,
मेरे द्वारा पैदा की हुई संतान और मेरे से मना कर रहे हैं। एकदम जब क्रोध आया नासिका से छींक आते ही नील लोहित पुत्र को जन्म दिया है। बोलिए नीलकंठ भगवान की। इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक सुंदर कन्या को उत्पन्न किया है अपनी योग माया से, मंत्र शक्ति से। कन्या को देख करके ब्रह्मा जी उस पर मोहित हो गए हैं और उसके पीछे पीछे भागने लगे। पीछे पीछे जब दौड़ने लगे तो चारों पुत्रों ने उनको रोका। पिताश्री, ये सब क्या करने जा रहे हो? ये तो आपकी अंशज है, अर्थात ये तो आपकी कन्या है। कमाल है। ब्रह्मा जी को बोध हो गया, ये शरीर इतना निकृष्ट है, इसमें ऐसा कोई मन है, अब तो मैं इस शरीर को ही नहीं रखूं। ब्रह्मा जी ने शरीर को त्याग दिया है, जो आज भी कोहरे के रूप में कभी कभी दिखता है। ब्रह्मा जी ने दूसरा शरीर धारण कर लिया, दूसरा। इसके बाद फिर एक जोड़े को जन्म दिया है जिनका नाम है मनु सतरूपा। मनु को मन के द्वारा प्रकट किया है ब्रह्मा जी ने। फिर जोड़े के बाद सात संतानों को उत्पन्न किया है, जिसमें सभी ऋषि आते हैं। सप्त ऋषि, भृगु ऋषि, कर्दम ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, गौतम ऋषि। आप और हम सब ऋषियों की संतान हैं। दुर्वासा ऋषि, पारस ऋषि। मनु का वंश जिसमें मिथुन धर्म से प्रजा की वृद्धि की गई है। आइए मानस के माध्यम से कथा को आगे लेकर चलते हैं। लिखते हैं बाबा जी। स्वयंभू और मनु सतरूपा, स्वयंभू और मनु सतरूपा, स्वयंभू और मनु सतरूपा, स्वयंभू और मनु सतरूपा। सो है जब सृष्टि जिनते हैं नर श्रेष्ठ रूपा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, ओ द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। स्वयंभो मनु नाम मानवेश्न च वैष्णवे, नारी राम सतरूपा च बहुरूपम नमाभ्या। स्वयंभु मनु के कितने पुत्र थे आपने बहुत कथाएं सुनी है। सरदारगढ़ में बहुत कथाएं होती रहती हैं। स्वयंभु मनु की कितनी संतानें थी आपको मालूम है? इसलिए मैं कहता हूं कि कथा पर ध्यान दो। पात्रों के नाम से भी हमको बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। भागवत में जो पात्रों के नाम दिए हैं, रामायण में जो पात्रों के नाम दिए हैं, इनसे भी हमको बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। स्वयंभु मनु की 5 संतानें थी, 2 पुत्र और 3 कन्याएं। पुत्रियों का नाम आकुति, प्रसूति, देवहूति। पुत्रों का नाम प्रियव्रत, उत्तानपाद। देखो, आकुति, प्रसूति, देवहूति 3 है। आकुति राजा दक्ष के लिए ब्याही गई। आकुति की शादी हुई राजा दक्ष के लिए, जो अहंकारी था, उसका विवाह हुआ। प्रसूति राजा मरीचि के लिए ब्याही गई और देवहूति के लिए वर की तलाश की जा रही है। जब कन्या युवा हो जाती है, विवाह योग्य हो जाती है, तो माता पिता को चिंता हो जाती है कि भाई अब इसकी शादी करो, वर की तलाश की जाए। देवहूति, इधर देखो कर्दम ऋषि 25 वर्ष के हो गए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। हमारे वेद के अनुसार 4 आश्रम बताए, 4।
ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भागवत के प्रेमियों, जगत में 4 आश्रम हैं, 4 ही ऋतु हैं, 4 ही फेरे हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 फेरे बताए हैं। देखिए, सतयुग में तो बहुत लंबी उम्र थी, कई कई लाख वर्ष लोग ध्यान में बैठते थे, कई कई लाख वर्ष। त्रेता जब आया तो उम्र बहुत कम हो गई, लेकिन फिर भी लोग त्रेता युग में हवन, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े हवन होते थे, पूजन में बैठते थे। और द्वापर आते ही उम्र बहुत कम हो गई। द्वापर में थोड़ी सी उम्र रह गई, और अब आप देख रहे हो, अब तो कलयुग है। कलयुग का प्रथम चरण, बिल्कुल थोड़ी सी उम्र है, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष की मांग कर चलिए, वो भी बड़ी मुश्किल से, नियम संयम से जो रहता है। अब तो मानव की लंबाई भी बिल्कुल कम हो गई। अरे जब भजन घट गया, जब भजन घट गया तो उम्र भी घट गई, वजन भी घट गया। 100 वर्ष की यदि कोई नियम संयम वाला होगा तब, नहीं तो 70-80 पर ही जय श्री राम, 70-80 पे ही हो जाए। कौन जी रहा है इतना आजकल? भाई बहनों, 4 आश्रम बताए हैं और 100 वर्ष की उम्र है कलयुग में। अगर नियम संयम से भजन यदि किया जाए, भजन करने से उम्र बढ़ती है। ऐसा लिखा है कि 13 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक की आयु भजन करने से बढ़ जाती है। 100 वर्ष की बताइए कलयुग में। 100 वर्ष की उम्र को 4 हिस्सों में बांट दिया जाए, कितनी रह गई? 25-25 वर्ष। तो 25 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, दूसरा आश्रम है गृहस्थ, और तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा है संन्यास। जिस व्यक्ति ने नियमित रूप से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया तो समझ लो उसका एक हिस्सा सफल हो गया। दूसरा आता है गृहस्थ आश्रम। 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक गृहस्थ भोगे, प्रामाणिकता यानी ईमानदारी से, नियम से, तो दूसरा हिस्सा भी सफल हो जाता है। तीसरा आता है वानप्रस्थ, 50 वर्ष से लेकर के 75 वानप्रस्थ बताया। वानप्रस्थ में रहे, इस शरीर को संसारियों में रखो। वानप्रस्थ का मतलब ये नहीं कि हम घर परिवार को ही त्याग दें, बनी जंगल में जाकर के वहां तपस्या करें, ऐसा कुछ भी नहीं। हम घर में रहें चाहे बाहर, लेकिन मन गोविंद में लगे। 2 शक्ति है, एक तो अनासक्ति और एक है आसक्ति। आसक्ति जो प्रभु के लिए है वो हमने परिवार में लगा रखी है। वो पत्नी चली गई, उसके बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता। पुत्र चला गया, अब क्या करूं? यही तो हमारे दुख का कारण है। शरीर को चाहे जहां रखो, मन गोविंद में लगाओ। जिधर देखूं श्याम नजर आए, प्रभु को ध्यान में, आपके जीवन का तीसरा हिस्सा भी सफल हो जाता है। तो ये 3 बातें मैंने आपको बताई है।